हक अधिकार की बात डॉक्टर दुआ के साथ HRTV अहरा के साथ आप सबको हार्दिक अभिनंदन। एक गाना था और उसी तर्ज पर ना मांगू बैलेट पेपर, ना मांगू EVM मशीन, दे 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 खुल्लम खुल्ला मत अधिकार दे दे। हम भी अपने चहेते को, हम भी अपने सेवक को चुन सके दिल से और वो दिल से काम कर सके। आज कमोबेश चोरी डकैती, लोकतंत्र की हत्या, संविधान को चीर फाड़ कर करके उसका ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। निकल कुछ नहीं रहा, ना हमें मौलिक अधिकार मिल रहा है, न ही हमें समता का अधिकार जो 13 से लेके 32 तक और भी बहुत सारे, एक भी तो दे दे, कुछ नहीं मिल रहा। एक पक्ष जो 272 का, एक विपक्ष जो 271 का, दोनों को जनता चुनती है इस उम्मीद से कि वो सेवक के रूप में, सेवादार के रूप में, चौकीदार के रूप में काम करे। 272 और 271 चू चू में और तू में करते रहते हैं। मुख्य मुद्दा जो जनता जिस आह और राह और जिस चाह से उसे भेजती है कि भाई तू मलाई खा, तू ज्यादा से ज्यादा सैलरी ले ले, तू पेंशन ले ले, कोठी में रह ले, सिक्योरिटी ले ले, सब ले ले, लेकिन मेरा हक अधिकार तो दे। सब एक दो नहीं, 1000-2000 नहीं, करोड़ों रुपया, मिलियन बिलियन, अब तो जीरो भी आप गिनती नहीं कर सकते, इकाई दिहाई भी करके थक जाओगे, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं दिया गया, आपको विज्ञान नहीं दिया जा रहा, आपको स्वास्थ्य नहीं दिया जा रहा है, आपको तो सिर्फ 1 रुपये किलो चावल दिया जा रहा है, जिसमें आप डकार ले रहे हो, उमाई ले रहे हो, बिजली पानी थोड़ा सा फ्री मिल रहा है, कभी लैपटॉप तो कभी साइकिल, कभी 500, कभी जो है आधा पौवा मिल रहा है। इसी आपका ही जब देश में कोई आफत आता है तो ये जो नेता, जो जनप्रतिनिधि, जो सेल टैक्स, जो किसी तरह का GST और किसी तरह का टैक्स नहीं देता, करोड़ों अरबों रुपया का घपला घोटाला करता, सभी अथॉरिटी पे उसी की कब्जा होता, जब आफत आता तो ये लोग कहते हैं जनता कुछ दान दे दे, कुछ मदद कर दे, देश पे आफत आ गया है, सूखा आ गया है, बाढ़ आ गया है, भूकंप आ गया है, दान दो, पैसा जमा करो, उसको मदद करो, जनता से कहा जाता है। प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड में करोड़ों करोड़ रुपया, इलेक्ट्रो बॉन्ड से करोड़ों करोड़ रुपया, सारे व्यापारी करोड़ों करोड़ रुपया कॉर्पोरेट पार्टियों को, पारिवारिक पार्टियों को देता है, और जब आफत आता है तो जनता से चंदा और धंधा किया जाता है। मंदिर की बनाना है, मस्जिद बनाना है तो ईंट जनता देगी, कर सेवा जनता करेगी, सारा जो है प्रसाद जनता पहुंचाए, और VIP गैलरी में बैठ करके उसका पुआ पकवान और सारा प्रसाद चखने और चटने का काम हमारा सेवक और सेवादार। क्या है व्यवस्था? इन तमाम व्यवस्था को
बदलना पड़ेगा। अगर हम लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं संविधान के तरीके से, जिसको सोच करके बाबा अंबेडकर और 36 लोगों ने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति ने और तमाम बुद्धिजीवियों ने जो अथक प्रयास से जो हमें 26 जनवरी 1950 को जो संविधान मिला, बनाने में उनको कई साल लगे, उसे कम से कम उसकी मौलिक अधिकार, उसका प्रेमबल, उसका जो है समता का अधिकार, वो जनहित में जो हम जो सेकुलर देश की बात करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उसे तो साकार कर दो। नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी सत्ता चली जाए। आपको अगर स्कूल दे दिया, फ्री में एजुकेशन दे दिया, तो आप उसके सर पे बैठ जाओगे। इसलिए स्कूल बंद करो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। जितने चोर उचक्के हैं हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके पढ़ेंगे, डिग्री लेंगे और वो नौकरी करेंगे, वो जज बनेंगे, वो आईएएस आईपीएस बनेंगे, तुम कौन होते? इसीलिए सभी राज्यों में स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश बाजी मार रहा है। एक दो नहीं, हजारों स्कूलों को बंद किया जा रहा है और वहां मल्टी स्टोरीज प्राइवेट स्कूल बनेंगे जहां आपकी पहुंच नहीं होगी। ऐसे ही स्वास्थ्य, सरकारी हॉस्पिटल में बाढ़ की पानी घुस जाते हैं, कुत्ता बैठा है, गंदगी है, मच्छर है। आप थोड़ी सी बीमारी लेके गए हैं, बहुत बड़ा बीमारी लेके और आते हैं, घर जाते जाते आप भगवान के प्यारे हो, उसे भी बंद किया जा, उसे भी तोड़ा जा। और वहां मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल जहां आपकी पहुंच नहीं है, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कौन करता है? गरीब करेगा या सामंतवादी? ये आप सोच लीजिए। आपकी पहुंच से न शिक्षा होगा, न स्वास्थ्य होगा, सुरक्षा तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि आप भगवान हैं। आपको डर किस बात? जो आपका सेवक है, आपका सेवादार है, आपका चौकीदार है, उसको डर लगता है। इसलिए उनको जेट सिक्योरिटी चाहिए, उनको 40-50 गाड़ियां चाहिए, उनको सारे तरह, हर तरह की सिक्योरिटी चाहिए, उनको 11 साल में 300 करोड़ का खाना चाहिए, देश विदेश में हजारों करोड़ का खर्चा घूमने के लिए चाहिए, सुबह शाम दोपहर कपड़ा बदलने के लिए चाहिए। आपका सेवक है, हमारा सेवक है, हमारा चौकीदार है, क्यों ना ठाट बाट से रहे? भारत गरीब कहलाता है, लेकिन कौन कहता है कि भारत गरीब? भारत का सारा सेवक, सेवादार, चौकीदार, जहां करोड़पति अरबपति हो। कोई भी ऐसा देश में देखा है? कहीं देखा है कि भगवान सेवक का पांव छू रहा है, माला पहना रहा है, जयकार कर रहा है? ये भारत है जहां अपने सेवक का सम्मान करता है, अपने चौकीदार का मान करते हैं, उसका पूजा करता है। ये भारत है। और ये सब एक तरह का भी ऐसा व्यवस्था बना रखा है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिससे आप निकल नहीं सकते। ये कहते हैं ये सब मेरा है, मैं सरकार हूं और मैं मालिक हूं। कमाल है, सरकार जनता के पास है, टैक्स से पैसा, हमारे चंदे धंधे से चलता है, उसका परिवार चलता है। उन्हें जरा सा शर्म नहीं लगता कि हाय भी लगेगा, बदुआ भी लगेगा, लेकिन उनकी परवाह उन्हें नहीं। तब हम बेसहारा, हम सब रोड पे, सड़कों पे चलने वाले बेवश कमजोर जनता ये मांग कर रहे हैं, दे 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 दे, खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार दे दे। हम अपने चहेते को वोट देकर, हम अपने चहेते को जनप्रतिनिधि बनाकर, बिना किसी चोरी का, बिना किसी डकैती का, बिना किसी छुप छुपाव का, खुल्लम खुल्ला अपना सेवक बनाएंगे। और वो अगर नहीं करेगा तो उसका सबक
फिर जनता सिखाएगी। आइए, ना हमें बैलेट पेपर चाहिए, ना हमें बैलेट पेपर की मांग करनी चाहिए, ना हमें ईवीएम मशीन चाहिए, ना हमें वीवीपैट चाहिए। हमें स्मार्ट बनना है, हमें डिजिटल बनना है। इसलिए स्मार्ट डिजिटल के माध्यम से खुल्लम खुल्ला मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर से खुल्लम खुल्ला मतों का अधिकार हो। और वो कैसे हो, उसका प्रोजेक्ट डॉक्टर दुआ के पास है। कम खर्चे पे कम राहत मिलेगी और हमारे सारे एनर्जी कम लगेंगे। जितना हंगामा करना है, जितना खर्च करना है कॉर्पोरेट पार्टी को और पारिवारिक पार्टियों को कर ले, लेकिन जनता की जीत तब होगी जब खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार होगा और तब हमारा लोकतंत्र और संविधान बचेगा। बस आज इतना ही। फिर आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे। आपका डॉक्टर दुआ, अहरा और एनपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत।